ना ही मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, ना ही मैं कोई इनसाइट इन्फो तुमको दे सकता हूँ, ना ही मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ। तो मेरे पास ऐसे इनसाइट्स के सोर्सेज तो नहीं है, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मेरा स्पेकुलेशन है, वो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आखिर हुआ क्या ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ? लाइक मूवी कैसी हो कैसी नहीं हो वो एक अलग फैक्टर आता है, बट हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद ड्रैगन बॉल सुपर हीरो। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें ट्रेंडी से अगर बैक विद द वीडियो, सो वी आर वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात यहाँ पर यह आती है कि लाइक हुआ क्या मूवी के साथ। बेसिकली हम सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। जब से मूवी अनाउंस हुई कि भाई ये इंडिया में आ रही है 26 अगस्त को, और जब से इसका हिंदी डब भी वगैरह सब अनाउंस हुआ, तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि फेक डिमांड मतलब क्या? जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स है 1.5 के, 1.6 के, वॉट यहाँ पर क्या वो 1000 लोग मेरी वीडियो देखते हैं? क्या वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं? यस, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। क्या उन्हें मेरा कंटेंट अच्छा लग सकता है? हाँ, हो सकता है। पर क्या वो 1000 लोग जो मुझे मेरे डेटा में दिख रहे हैं, क्या वो मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं जब भी मैं अपलोड करता हूँ? इसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंटरनेट पे जब पोल्स किए जाते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि चलो भाई तुम्हारे सामने एक पोल आया कि भाई ड्रैगन बॉल सुपर तुमको हिंदी में चाहिए क्या, यहाँ पर जाके पेटिशन साइन कर दो, जितने ज़्यादा साइन उतने ज़्यादा चांस। अब जब ऐसी चीज़ें होंगी तो मेरे जैसा एवरेज बंदा क्या करेगा? मैं अपने मम्मी का फ़ोन लूँगा, मैं पापा का फ़ोन लूँगा, मैं बहन का फ़ोन लूँगा, मैं किसी दोस्त का फ़ोन लूँगा, मैं अपने 2-3 मल्टीपल अकाउंट से मैं वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जब ऐसी चीज़ें होती है नंबर तो बढ़ जाएगा, बट क्या वो जो नंबर वहाँ पर दिख रहा है, क्या वो बॉक्स ऑफिस नंबर में कन्वर्ट होता है? सिंपल आंसर नहीं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। कहने का मतलब यह है कि जितनी डिमांड क्रिएट करी गई इंटरनेट पर, जितना भी हाइप क्रिएट किया गया कि लोग कह रहे थे भाई हम हिंदी डब को देखने जाएंगे, मेजॉरिटी 80-90% लोगों को हिंदी डब चाहिए था। आई लव हिंदी डब, ठीक है, मुझे हिंदी डब देखना करना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं भी इस हिंदी डब के थोड़ा सा अगेंस्ट था, क्योंकि वो बहुत एंड मोमेंट पे हो रहा था। 26 अगस्त को मूवी रिलीज़ हो रही थी, और उसके लाइक अप्रॉक्स 28-25 दिन पहले वो बात चल रही थी कि हिंदी डब इज़ इन द वर्क्स। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है ना कि मैं डर चुका था कि क्या मूवी अच्छे से डब होगी, कैसी डब होगी। नो डाउट मूवी बहुत अच्छी आई, हिंदी डब बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा, क्लोज टू परफेक्शन मैं उसे कह सकता हूँ, टॉप नॉच, बहुत बढ़िया था। पर वो पॉइंट नहीं है हमारा पॉइंट ये है कि वो एंड मोमेंट पे किया गया था, इसलिए मैं थोड़ा उसके अगेंस्ट था। पॉइंट तो वही आता है। अब ये रहे आपके स्क्रीन पर नंबर्स। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो ने इंडिया में टोटल इतने कमाए हैं अप्रॉक्स, ठीक है, कुछ भी एग्जैक्ट सोच नहीं है मेरे पास। अब इसका मतलब यह है कि क्या मूवी बहुत बकवास थी या हमसे कुछ गलती हो गई? देखते हैं मूवी के बारे में और हमारी गलतियों के बारे में। सबसे पहली चीज़ आती है मार्केटिंग। जो पैसा हिंदी डब में गया था वो अगर मार्केटिंग में जाता तो चीज़ें अलग हो सकती थी। जैसे नारुतो एग्जांपल है, नारुतो के जगह जगह पर बिलबोर्ड पे पोस्टर लग रहे हैं, नारुतो को अच्छे से टीवी पर प्रमोट किया जा रहा है, कुछ सेलिब्रिटीज़ को पैसा देके उनसे वो चीज़ प्रमोट कराई जाती है जो शायद एनीमे देखते भी नहीं है, उन्होंने नारुतो कभी छुआ भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। ये होती है मार्केटिंग। लोगों के बारे में अवेयरनेस तो हो रही है कि भाई इंडिया में ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ आया है, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के साथ ऐसा सीन नहीं था। मार्केटिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। यहाँ पर जो हिंदी डब में था अप्रोक्स वहाँ पर 80 लाख्स गए थे, ठीक है, हिंदी डब के अंदर। अब सोचो ये जो 80 लाख्स है वो हिंदी डब के अंदर नहीं, अगर मार्केटिंग के अंदर जाते तो आज शायद बॉक्स ऑफिस नंबर्स जुजुत्सु काइसेन 0 के एटलीस्ट आसपास पहुँच जाते, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन 0 ने ऑलमोस्ट इंडिया में 10 करोड़ के आसपास कमाई करी है विदाउट एनी मार्केटिंग। उसका रीज़न बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप में हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि मूवी ही इतनी अच्छी हो, या कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग टॉपिक है। पूरा पॉइंट ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो ने जुजुत्सु काइसेन के आसपास भी कमाई नहीं की है। अब सोनी का प्लान ये था कि वो इसको 15 करोड़ में कमाई करी, इसकी टोटल 5 करोड़ हिंदी डब से, 5 करोड़ जापानीज डब से और 5 करोड़ इंग्लिश डब से। अब सीधी बात वो पॉसिबल नहीं हो पाया, उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी और कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, डेफिनेटली है। एज अ इन्फ्लुएंसर या जो भी हो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोगों को कैसे डायरेक्ट कर रहे हो। अगर तुम कुछ भी कांड कर देते हो तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट्स या कुछ भी तुम्हारे पर्सनल एजेंडा वगैरह के लिए,
और उसका जो नतीजा है वो सबको भुगतना पड़ता है, तो वो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, जिसने जो किया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, मैंने पैसे नहीं लगाए थे। अब जब ये मूवी आ रही थी इंग्लिश और जैपनीज़ में, उस टाइम पर उसको उधर ही रहने देना चाहिए था, इंग्लिश और जैपनीज़ पर, बाकी सारा पैसा जाएगा मार्केटिंग में। मूवी बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकती थी, बट नहीं, हमें चाहिए था हिंदी डब। हमने हिंदी डब में पैसे घुसा दिए, मार्केटिंग करी नहीं, मूवी हो गई एक हिसाब से फ्लॉप। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल सुपर हीरो ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मतलब काफ़ी अजीब सी चीज़ें ये सारी, बहुत वियर्ड है। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ घंटा नहीं हुआ। मतलब मैंने सोचा था कि मूवी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और लाइक हिंदी में आ रही है, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको देखने जाएंगे, जितने भी लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे वो सारे के सारे लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। बट जब जाके देखा कि थिएटर आधे से भी ज़्यादा खाली है, जो गोरेगांव वाला थिएटर इसीलिए फुल था क्योंकि वहाँ पर वॉइस एक्टर्स लोग भी आ रहे थे, तो वो तो एक अलग ही पूरा सीन था, उसको मैं कंसिडर नहीं करता। वो नॉर्मल थिएटर नहीं था ना, वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था, तो इवेंट में तो लोग आएंगे ही। मैं नॉर्मल थिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो हमेशा चल रहे थे। बहुत वियर्ड चीज़ हुई जो भी हुआ। एंड पॉइंट तो यही आता है कि अवेयरनेस नहीं थी यार मूवी की, किसी को पता नहीं था कि ऐसी मूवी आ रही है, ज़्यादा मार्केटिंग का इशू आता है वो। उसके बाद में जो तुम्हारे एजी लॉर्ड्स हैं वो तो कभी हिंदी डब देखने जाएंगे नहीं, क्योंकि हिंदी सो क्रिंज, जापानीज़ और इंग्लिश के चौधे हम लोग, तो हम हिंदी में क्यों देखने जाएं। तो जितने भी हम हिंदी के चौधे थे उन्होंने जाकर मूवी देख रही है, तो जो भी है सो है। एक ऐसा फैक्टर है जो आई डोंट थिंक सो मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर, बट एनिमे इज स्टिल वेरी न्यू टू इंडिया, ठीक है। इंडिया में एनिमे वीब्स है, डेफिनेटली है, बट उनकी तादाद इतनी भी बड़ी नहीं है, ठीक है, जितना हम सोचते हैं। तो और उनमें से जितने नए लोग हैं या जो खुद को थोड़ा एजिलॉट समझते हैं, जिनका दिमाग एकदम अलग लेवल पर चलता है, उनकी मैं बात करूँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे यही लगता है कि ड्रैगन बॉल मेन स्ट्रीम नहीं रहा। अब मेजॉरिटी जो नए एनिमे फैंस हैं वो ड्रैगन बॉल के रेपिटेटिव स्टोरी नहीं देखना चाहते, क्योंकि कोई मूवी जब फ्लॉप होती है उसका रीज़न ये भी होता है, हो सकता है कि मूवी ही अपने आप में इतनी खास ना हो। और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो इतनी कुछ खास मूवी नहीं थी, वो सबको पता है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बुरा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जो है सो है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ड्रैगन बॉल का कल्चर ही ख़त्म होता जा रहा है। एटलीस्ट जो नए लोग हैं या जो ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, एटलीस्ट उन लोगों के बीच तो ये भी एक ऐसा हो सकता है ना, उनको लगे भाई ड्रैगन बॉल कौन देखेगा यार, मैं तो ये देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ, तो उसके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे यही लगता है। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ बोल दी मैंने, आई डोंट नो, तुमको बुरा लगेगा, तुम गाली लिखोगे नीचे, तुमको जो करना है कर सकते हो, बट प्लीज़ थोड़ा दिमाग से काम लेना, जो मैंने बोला है सोचना एक बार उसके बारे में। लेकिन दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है, हम अभी भी काफ़ी इनिशियल फेज़ पे हैं। हमारे पास अक्टूबर में मौका है, अक्टूबर 7 को आ रही है वन पीस रेड, तो वन पीस रेड को सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। वो तो हिंदी डब में घंटा नहीं आने वाली, इंग्लिश डब में भी नहीं आने वाली, वो सिर्फ जापानीज़ में आएगी। तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसके बॉक्स ऑफिस के साथ क्या होता है। और उसके बाद मकोटो शिनकाई की मूवी सुजुमे नो तोजीमारी, मैं उसका भी देखना चाहूँगा कि ऐसी रोमांटिक मूवीज़ को कौन सपोर्ट करता है और कितने लोग उसको देखने जाएंगे। क्या ये 10 करोड़ की तरह 1 करोड़ पटक जाएगी, या उस 2019 से हम आगे आ चुके हैं, वो सब देखने का भी मज़ा आएगा। दिल छोटा करने की बात नहीं, हमारे पास और मौके होंगे, हार जीत होती रहती है, हिट फ्लॉप होती रहती है, बट हमें हार नहीं माननी, प्रमोट करते रहना है, सपोर्ट करते रहना है। कुछ मूवीज़ चलेंगी, कुछ मूवीज़ नहीं चलेंगी। एक बार जब ये हो जाएगा, मेन स्ट्रीम हो जाएगा बेसिकली मूवीज़, जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड की तरह ऐसा हो जाएगा मेन स्ट्रीम, हर बंदे के जेब में पैसे नहीं होंगे कि वो हर महीने जाके एनी मूवीज़ देख सके, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मूवी आगे भी आएंगी जो हिट होंगी, आगे मूवी ऐसी भी आएंगी जो बहुत बुरा परफॉर्म करेगी, फ्लॉप हो जाएगी। ये होता ही रहना, चलता ही रहना, ये तो जो है सो है। तो इसी के दौरान अगर तुम्हें मेरे ओपिनियन सही लगे हो तो तुम अपने ओपिनियन बताओ, मैं जानना चाहूँगा तुम क्या सोचते हो। बाकी जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो नीचे बता दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं हिंदी वीडियोस डालता रहता हूँ। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें तो जाके डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेंड वाइज का वहाँ पर वीसी होती रहती है। ट्विटर पर जाके फॉलो कर लो, वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती, जो भी है सब यहाँ पर ये होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।